और उसकी प्रशंसा निरंतर है। फिलिपियों का पत्री उसका 4:13 में इस तरह से लिखा हुआ है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसी में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इसका मतलब, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर जो है उसके सामर्थ्य के द्वारा ही हमें सब कुछ करने की ताकत और हमें सब कुछ करने की प्रेरणा और शक्ति मिलती है। आज मैं इस छोटे से इस डिवोशनल के इस तरह के मैसेज में मैं आपसे कुछ बातों को कहने के लिए प्रभु की आत्मा से अपने आप को तैयार किया हूँ। तो प्रभु हम सब लोगों को, मैं एक राजा की कहानी को मैं बताने चाह रहा हूँ। एक देश में एक राजा था और उस राजा को रात में एक स्वप्न मिला और उस स्वप्न देखने के चलते उसके जीवन में जो है, मैं इस संदेश को रक्षा करने वाला परमेश्वर कहूँगा। इस टाइटल के अनुसार मैं आपको प्रचार करने पर हूँ, रक्षा करने वाला परमेश्वर या लोगों पर तरस खाने वाला। अभी क्या हुआ, उस देश में एक राजा को सपना मिला और उसने स्वप्न देखने से उसका नींद उड़ गई बोलकर ऐसा लिखा है। इसके बारे में हम दानियल का किताब उसका दूसरा अध्याय में वाक्य 1, दानियल नबी का किताब उसका दूसरा अध्याय का पहला वचन में हम इस बात को देखेंगे। वो क्या था, वो स्वप्न क्या था, उसके बारे में देखते हैं। दानियल नबी का किताब दूसरा अध्याय का पहला वाक्य। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नबूखदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और वह सो न सका। हालेलुया। अभी एक राजा जिसका नाम नबूखदनेस्सर है, उस राजा ने एक सपना देखा और उस सपना देखने के चलते व्याकुल हो गया। और दूसरा उस वाक्य में लिखा है, ये सपना उसको बाद में नींद नहीं लाने दे रहा है, मतलब वो सो नहीं दे रहा है। सपने अच्छे भी होते हैं और सपने बुरे भी होते हैं, पर यह नबूखदनेस्सर राजा को जो सपना मिला है वो उसके मन में व्याकुल भी किया है और उसकी नींद को पूरी तरह से उड़ा दिया है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह। ना केवल ये हुआ है, तीसरी बात मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। उसका दूसरा पद में क्या लिखा है, दानियल। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तांत्रिक, टोने और कसदी बुलाए जाए कि वे राजा को उसका स्वप्न बताए। इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। 5वां पद। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ। सुनिए, बातों को, वचनों को ध्यान दीजिए। मैं यह आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम अर्थ समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। इसका अर्थ है, ये सपना जो है उसके जीवन में इतना महत्व रखा है कि जो कोई उस स्वप्न का अर्थ नहीं बताएगा, साथ ही साथ सपना और उसका अर्थ बताना है। और उस समय के ज्योतिषी, शास्त्री, जादूगर, तांत्रिक, ये सारे लोगों को उन्हें इकट्ठा किया। किस लिए? जो व्यक्ति उसका सपना और उसका अर्थ नहीं बताएगा उसको मार डाला जाएगा, टुकड़े टुकड़े किया जा रहा है। इसका मतलब ये, इस तरह का सपना देखने का कारण नबूखदनेस्सर राजा के जीवन में इस तरह का सपना जो है इसको प्रवृत्त किया, इसको प्रेरणा दिया, लोगों को खत्म करे, लोगों को नाश करे। प्रभु के नाम की प्रशंसा होने पाए। और वो लगभग इस तरह की सोच में था कि किसी के भी ये जब सपना अगर मालूम नहीं होगा, कोई भी सपने का अर्थ नहीं बताएगा, तो कुछ लोगों, सारे लोगों को मैं काट के रखता हूँ।
तो प्रभु जो हमसे प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जो हमसे प्रेम करता है वो परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। उस नगर में, उस राज्य में परमेश्वर ने अपने लोगों की भलाई करने के लिए, अपने लोगों पर तरस खाने के लिए उसने कुछ लोगों को नियुक्त किया था। उसका वाक्य 17। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्याह को यह हाल बताकर कहा। हालेलुया। उस 4 लोगों का नाम है दानियल, हनन्याह, मिशाएल और अजर्या। इनके शद्रक, मेशक, अबेदनगो के नाम है ये। उनका दूसरा अर्थ ये है, मतलब परमेश्वर एक तरफ जब शत्रु लोगों को मारने के लिए, घात करने के लिए तैयार करता है, दूसरी तरफ परमेश्वर उन्हीं लोगों को या अपने लोगों को बचाने के लिए भी ताकत रखता है। हालेलुया। प्रभु के नाम की प्रशंसा और स्तुति होने पाए। तो परमेश्वर हमारे लिए ख्याल करने वाला है, लोगों की ख्याल करने वाला परमेश्वर है। और इन तीनों ने मिलकर क्या किया मालूम है क्या? रात में उन्होंने 18 पद देखिए, 18 पद। इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बाबेल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाए। वाक्य को फिर से पढ़िएगा, वाक्य को ध्यान से देखिएगा, फिर से पढ़िए। इस भेद के विषय में, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहली बात, जब ये नबूकदनेस्सर लोगों को नाश करने पर है, लोगों की जान को जोखिम डालने पर है, लोगों को मारने पर है, सबसे पहले आपको और हमको उस स्वर्गीय परमेश्वर के ऊपर, उस स्वर्गीय परमेश्वर के पास हमें अनुग्रह मांगना चाहिए, या अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर से विनती करने की आवश्यकता है। आज के इस कोरोना वायरस के चलते कई एक लोगों ने अपनी जान खोई है, कई एक लोगों के पास उसका प्रकाशन नहीं है, कई एक लोग कई तरह की बातों कर रहे हैं, और कई एक लोगों के जीवन में ये कब जाएगा, इस बीमारी से हम कब छुटकारा पाएंगे, उसका कारण यही है, स्वर्गीय परमेश्वर से इसके निमित्त हमें जो है, इस परिस्थिति के निमित्त हमें और आपको क्या करना चाहिए? दुआ मांगनी चाहिए। उसके अनुग्रह के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए दुआ मांगना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर के निमित्त हमें क्या करना है? उसके लिए एक दुआ मांगने की आवश्यकता है। स्वर्गीय परमेश्वर से एक माफ़ी मांगकर, या परमेश्वर को ये कह के कि प्रभु इस तरह का भेद जो है, इस तरह की बातें जो है हमारे देश में आ पहुंची है, हमारे नगर में आ पहुंची है, तो प्रभु तेरी दया दृष्टि हमारे लोगों के ऊपर होने पाए, तेरी दया दृष्टि का कवच हमारे उन लोगों के ऊपर होने पाए जो लोग इस परिस्थिति में नाश ना हो। और इस परिस्थिति का भेद जो है, इस परिस्थिति के भेद के चलते लोगों के अंदर, अब आज हम देख रहे इस परिस्थिति को, कि इस वायरस के चलते कई एक लोगों के जान जा रही है, कई एक लोगों के जीवन में जो है, उनके जीवन में वो अपने इस बीमारी से बहुत, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग हमारे इस देश में इस कोरोना वायरस से परेशानी में हैं, और बहुत सारे लोगों ने आज तक अपने जीवनों को भी खो दिया है। पर अभी वो समय आया है, या अभी वो समय आता है कि जब हम उस स्वर्गीय परमेश्वर को, या स्वर्ग के उस परमेश्वर को ये कहकर उसका भेद को प्रकाशन मारे। इस वाक्य को पढ़िए, 2:17, 18। इस भेद के विषय में, इस भेद को प्रकट करने वाला केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह हमारा और स्वर्गीय परमेश्वर है। जो कभी भी भेद की बातें आती है, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, वो अपना भेद अपने लोगों के ऊपर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता है। भविष्यवक्ताओं को बिना बताए वो कुछ भी नहीं करता है। इसके लिए आज ये देश में जो भी परिस्थितियाँ आई है, हमें और आपको अपने हाथों को उठाना है और स्वर्गीय परमेश्वर से कहना है कि प्रभु
इस भेद का सच्चा प्रकाशन मेरे ऊपर प्रकट हो। जब इस तरह से हम प्रार्थना करें, इस तरह से जैसे दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने इस तरह से ये प्रार्थना की, किस विषय में? नबूकदनेस्सर राजा ने जो दर्शन देखा और उस दर्शन के अर्थ के विषय में जब उन्होंने प्रार्थना की। पढ़िएगा वही 18 पद। इस भेद के विषय में जी, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए, सुनिए, उसकी दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। उसकी दया के लिए, वाक्य को देखिएगा, उसकी दया के लिए क्या करो? दया करनी चाहिए। परमेश्वर को ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु तेरी दया इस देश में होने पाए, प्रभु तेरा अनुग्रह इस देश में फिर से होने पाए, ताकि ये जो परिस्थिति जो आई है, ये परिस्थिति बदलने के लिए उसकी दया, और परमेश्वर की दया जो है हमें सारी बातों से जो है बढ़ के रखने वाला परमेश्वर, उसकी दया जो है बहुत विशाल है, उसका प्रेम जो है सबसे अगम्य प्रेम है। उस परमेश्वर के प्रेम के चलते हमें उसकी दया मांगने की आवश्यकता है। और 19, तब वह भेद हालेलुया, दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जिस भेद के चलते लोगों, जो भेद ना पता चलने के चलते शास्त्री, जादूगर, तांत्रिक, जितने प्रधान, यहाँ तक शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये सब लोगों को खत्म कर, सब लोगों को मार दिया जाने वाला था। यहाँ इन लोगों को खत्म करने की साजिश जो है वो नबूकदनेस्सर राजा ने पहले से ही योजना बना के रखी थी। पर इस जगह पे क्या हो रहा है? इस जगह में परमेश्वर ने अपना दया, परमेश्वर ने अपनी भलाई, परमेश्वर ने अपना प्रेम दानियल के ऊपर प्रकट किया, और प्रार्थना के महत्व के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा इस भेद का प्रकाशन दानियल के ऊपर, बातों को ध्यान दीजिए, दानियल के ऊपर बीच रात में प्रकट हुआ। देखिए, प्रार्थना तो 4 लोग कर रहा है, शद्रक, मेशक, दानियल और अबेदनगो, पर भेद, वाक्य पढ़िएगा 18, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर 19, तब वह भेद दानियेल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। मैं आपको यहाँ उत्साहित करने पर हूँ कि दानियल को इन तीनों से बढ़कर ये दर्शन का प्रकाशन मिला। इसका कारण यही है कि दानियल जो है परमेश्वर के और नजदीक रहकर उसका प्रकाशन पाने वाला व्यक्ति था। इसी के चलते परमेश्वर ने बीच रात में उसका दर्शन का भेद उसके ऊपर प्रकट किया। मेरे प्रिय मसीह में भाई बहनों और जो मेरे सुनने वाले सब लोग हैं, मैं आपको इस समय उत्साहित करना चाहता हूँ कि दुनिया में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परेशानी आए, कितना भी कुछ हो, पर परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के ऊपर उसका भेद जरूर प्रकट करेगा, और वो अपना भेद प्रकट किए बगैर कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसने अपना भेद दानियल को प्रकट किया ताकि दानियल के द्वारा लोगों को बचाया जाए। दानियल के उस स्वप्न और उसके अर्थ के द्वारा उन सारे लोगों के द्वारा उसको बचाया जाए। और ना केवल ये बात, और एक बात, जो राजा लोगों को जान लेने पर था, जो राजा लोगों को जान लेने पर था, जो राजा लोगों को नष्ट करने पर था, इस भेद की बातें जो परमेश्वर ने दानियल के जीवन में प्रकट की, उसका क्या परिणाम हुआ? 2 अध्याय का 46वां पद, 2:46। इतना सुनकर हालेलुया, नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर हालेलुया, दानियल को दंडवत किया। हालेलुया। वाक्य को पढ़िए, फिर से पढ़िए। इतना सुनकर बस नबूकदनेस्सर राजा उस स्वप्नों के बारे में इतना उसका नींद उड़ गया है, उस स्वप्न के सुनने से वो बेचैन हो गया था, और यहाँ तक कि वो लोगों को नष्ट करने पर तुला था। अभी वो स्वप्न और उसका फल को जानने के बाद अभी वो क्या कर रहा है?
नबूकदनेस्सर जो है उसके पैरों में पहली चीज गिर रहा है। नबूकदनेस्सर उसके पैरों में गिरकर उससे आगे क्या है? राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया। एक बहुत बड़ा राजा अभी दानियल के सामने दंडवत हो रहा है। हालेलुया। मैं इसको रिवार्ड नहीं कहूँगा कि दानियल को एक बहुत बड़ा रिवार्ड दिया जा रहा है, ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि नबूकदनेस्सर राजा का जो घमंड था, लोगों को मारने का घमंड जो था, परमेश्वर ने पूरी तरह से दानियल के द्वारा नीचा किया। कई एक लोग कहेंगे कि दानियल को ये शायद दानियल को बहुत बड़ा रिवार्ड है, या कुछ लोग ये कहेंगे कि इस तरह की भविष्यवाणी करने के बाद हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा रिवार्ड मिलेगा। मैं कोई रिवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, तो परमेश्वर की भलाई को बात को प्रकट कर रहा हूँ कि जब इस तरह के बहुत गहरे प्रकाशन प्रभु किसी एक के जीवन में प्रकट करता है, या प्रकट करने के बाद उस परिस्थिति को बदल जाता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा केवल और केवल प्रभु के नाम की प्रशंसा होने पाती है। आगे क्या लिखा है? और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। नीचे फिर राजा ने दानियल से कहा, इस वाक्य को पढ़िएगा। ये चीज ये घमंडी राजा, अभी उसका मन तुरंत बदल रहा है। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो यह है कि तुम लोगों का परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। सब ईश्वरों का परमेश्वर, आमेन, राजाओं का राजा, आमेन, और भेदों का खोलने वाला है, आमेन। इसलिए तू यह भेद प्रकट कर पाया। आमेन। बात रिवार्ड की नहीं होती है। वो एक घमंडी राजा या जो बड़े पोस्ट पे बड़े लोगों को बीच में रहने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की एक अन्य जाति में अन्य जातियों का शासन करने वाला व्यक्ति भी परमेश्वर के नाम की स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करता है, तब हमारे परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। हालेलुया। इसका अर्थ है हमारे दिए हुए वरदान, हमारे दिए हुए स्पिरिचुअल गिफ्ट, इसके द्वारा हम इस आने वाली परिस्थिति में जो सही प्रकाशन है, इस आने वाली परिस्थिति में हम ये कहने पाए कि लोग जब ये परिस्थिति बदल जाए तो कई एक लोग ये कहने पाए कि ये परिस्थिति जो बदलने की ताकत जो है केवल और केवल आपके परमेश्वर में है, जिसने उसका भेद आपको प्रकट किया। हालेलुया। प्रभु के नाम की धन्यवाद और स्तुति प्रशंसा। इस तरह की बातें आपके जीवन में और मेरे जीवन में होने की आवश्यकता है। आज इस वायरस के चलते दुनिया में एक हाहाकार मचा हुआ है, लोग अपनी शांति खो बैठे हैं। कई एक लोगों के जीवन में डर और बीमारी पाई जा रही है, लोग मर रहे हैं, लोग अपने घरों में कैद जैसा हो गए। तो मैं आज आपको कहना चाह रहा हूँ, ये सब बातें बदलने की ताकत केवल प्रभु यीशु मसीह में है। जिस तरह से इस नबूकदनेस्सर राजा का मन बदल कर उसको ये कहने पे मजबूर किया गया कि तुम्हारा परमेश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसने तुम पर ये भेद इसीलिए प्रकट किया कि उसे सेनाधीश परमेश्वर। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर जो है हमारे जीवन में इस तरह से कार्य करने पाए और इस तरह के आत्मिक जीवन में हम आगे बढ़े, ताकि प्रभु के हमारे आत्मिक वरदान के द्वारा, हमारे आत्मिक सेवकाई के द्वारा केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा हो। आइए प्रार्थना करें। पिताजी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, तू सेनाधीश परमेश्वर है, भेदों को खोलने वाला प्रभु है, कि तू हमारे जीवन की सारी भेदों को जानता है और तूने हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ कार्य किए हैं, लगातार करता है। फिर से एक बार हमारे देश में तेरी अनुग्रह दे। हमारे देश में हमारे साइंटिस्ट लोग, हमारे डॉक्टर्स लोग, हमारे नर्स लोग, इनको बुद्धि और ज्ञान दे प्रभु जी की इस वायरस को किस तरह से हमारे देश से पूरी रीति से दूर करने के लिए परमेश्वर, उन्हें मदद करने के लिए तेरी अनुग्रह और तेरी दिव्य दृष्टि, दया की दृष्टि मिलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सहायता कर, इसके द्वारा केवल यीशु मसीह का नाम ऊंचा होने पर सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप लोगों का आशीर्वाद।